इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या सूरत हाल? देखिए हिना, निश्चित तौर पर 7th फेज है और ये लास्ट फेज है और उत्तर प्रदेश के लिए भी, पूरे भारत के लिए भी लास्ट फेज है। अब जिस तरह सुबह से यहाँ जोश देखने को मिला, सुबह लगभग 6:15 से लोग गेट के बाहर खड़े थे। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर व्यक्ति अपने इस मत का प्रयोग करने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, आप पहले तो सीन दिखाने की कोशिश करें कि कितनी लंबी कतार लगी है, कितनी कतारें लगी हैं। और ये सुबह से एज इट इज़ लगी है, कोई मतलब जबकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई गर्मी कम हो, लेकिन लोगों का जोश कहीं से भी कम नहीं। लोग एक तस्वीर बदलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ भारी मात्रा में यहाँ लोग मौजूद हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैम आगे जाइए। महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं मऊ में? मुख्य मुद्दे हैं हमारे मऊ में कि विकास हो, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, विकास हो रहा है, होगा भी। हम लोगों का यही मुद्दा है, आगे बच्चों के भविष्य के लिए कि विकास हो। मैम आप इस तरह, आपने वोट कास्ट किया, पहले दिखा दीजिए कहाँ वोट कास्ट किया सब दर्शकों। ये देखिए, मैंने वोट दिया। तो आप भी दिखाइए सब। अपना अधिकार, मताधिकार का आज प्रयोग किया। आज हम लोग बहुत खुश हैं अपना मत देख के, और हम लोग सुबह कई दिनों से इस दिन के इंतजार में थे कि वो दिन, शुभ दिन आए और हम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए शुभ दिन आए। आइए मैम इस तरफ आ जाए। आपने वोट कास्ट किया, मैम आपके चेहरे की खुशी कुछ बता रही, कुछ कहना चाह रही, बताइए। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि जितने बेरोजगार हैं बच्चे, सबको रोजगार मिले, इसलिए मैंने सबसे पहले वोट देने हम लोग तैयार होकर आए हैं। इसलिए बेरोजगारों को रोजगार मिले, समाज के लिए। आप मैम आगे आ जाइए प्लीज, आप आ जाइए। मैं आपसे, आप इस तरफ आप आपसे कह रहा हूँ, आपने वोट कास्ट किया, दिखा दीजिए पहले फिंगर इसलिए। चलिए, क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो अभी घरों पर बैठी हैं और संडे मना रही हैं? उन लोगों को आना चाहिए, वोट देना चाहिए, अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। आप अपने क्षेत्र में जाके लोगों से कहेंगे कि वोट डालो? यस यस यस। चलिए, तो निश्चित तौर पे देखिए हर व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस है कि वो अपना वोट कास्ट करे, अपने इस्तेमाल करे। मैं इन्हें आपको बताना चाहूँगा, ये सबसे हॉट सीट कही जाती है। उसका कारण ये है, यहाँ इस अंसारी बंधुओं का एक होल्ड माना जा रहा है और राजभर दोनों तरफ से हैं, क्योंकि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो बीजेपी से हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने किस्मत आजमाने के लिए यहाँ महेंद्र राजभर को लगाया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही जगह है जहाँ से घोसी में बीएसपी के गठबंधन का प्रत्याशी पे आरोप है कि उसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और दुष्कर्म किया उस पे तमाम, और पिछले कई दिनों से पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये एक सबसे बड़ा रोचक है कि यहाँ वो प्रत्याशी जो फाइट में है वो खुद जनता के बीच नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग उनके समर्थक यहाँ फील्ड पे दिख रहे हैं। और ये जगह बुनकरों की समस्याओं को लेकर लोगों ने राजनीति की रोटियां जरूर सेकी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात बुनकर और मुस्लिम बहुत बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम और एससीज इस पूरे घोसी में, और खासकर अगर हम 4 विधानसभाओं की बात करें, मुस्लिम्स बहुत बड़ा फैक्टर है। 2,62,000 मुस्लिम्स हैं, 3 लाख करीब एससी वोट हैं, इसके अलावा 1,20,000 ठाकुर वोट है, इसके अलावा यादव 2,10,000 हैं, 19,68,900 कुछ में। जो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, जो नए वोटर्स बने उसमें 2,814 थे। इसमें कुल मिला के जो बुनकर्स थे धीरे धीरे दम तोड़ते चले गए। अगर हम 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो 5 बुनकरों ने सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं बुनकरों को राजनीति का लोग केंद्र बनाते हैं। उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत साफ तौर पर पूरे विदेश में तक देखी जाती है। अमित गंजू, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो वक्त हो रहा है तो अभी तक कितने परसेंटेज तक अंदाजा लगाया जा सकता है पोलिंग हो चुकी है? क्योंकि लोग जो है वहां पर बड़े जोश खरोश पे नजर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात पूछी, क्योंकि 9 o'clock हो चुका है और 9 बजे के आसपास इसका परसेंटेज आता है। अगर जिस पे हम खड़े हैं इसमें 8 पोलिंग स्टेशन में 8,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं, और अगर इसकी बात की जाए तो 11% यहाँ वोट पड़ चुका है। तो अपने में एक अच्छा साइन है कि 2 घंटे में 11% ज़्यादा वोट पड़ा है। और अब जब असेंबल्ड होके आएगा तो क्लियर होके आएगा कि ओवरऑल घोसी में कितना वोट पड़ा है। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि फर्स्ट डिवीजन से ये जनपद पास होगा, खासकर ये लोकसभा, क्योंकि लास्ट टाइम की बात की जाए इट वाज 54.9%। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस है। अगर 2014 की बात करें तो सुबह का जो पहला वक्त था 2014 में 9 बजे का, तो 7.3% वोट पड़े थे। इस कंपेरेटिव में कम से कम 4%
2014 से अब के टाइम के मुकाबले तो बढ़ ऐसा गया माना है। जाता है जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा जी। वैसे वैसे लोगों का जोश भी चढ़ेगा और लोग अपने पोलिंग स्टेशन तरफ आएंगे। और न्यूज़ 18 भी लोगों से गुजारिश कर रहा है, लोगों से एक हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है कि अपने मतों का प्रयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद फिर घर बैठ के राजनीति पर चर्चा करें। अमित हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बहुत सारे मॉडल पोलिंग बूथ की बात कही जाती रही थी और मतदाता जो वहां पर आएंगे उनको कई तरह की सुविधाओं की बात की जाती रही थी, ये तमाम चीजें ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।